जय जय राजस्थान, अलबेला राजस्थान और साथ ही साथ अलबेला राजस्थान का सगळा दर्शक भाई बहना ने राम राम सा खमंगणी सा। रेत का कणकण में सुरारी कहानी है, रेत का कणकण में सुरारी कहानी है। आ धरती कहे मारी शान राजस्थानी है, सोनेरी धरती चटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। वाह, सुरारी धरती भी है तो सुरारी धरती भी है, सूरवीरों की धरती है। इनकी भी है कि तावड़िया में तपे ठंड में ठरती है और धोरड़िया रे 20 धर्मरी धरती है। रूह का छाई रेत रतन रंग रड़ती है और मिजमाना मनवार मुड़कती करती है। ये राजस्थान की धोरा धरती की कई बात बतावा की तो छवि न्यारी है, पूरा विश्व का मैंने चावी ठावी धरती है। आज इक्की आपा बात करते हैं पूछा जी आज कहीं विशेष कहीं आज का दिन में आज भाई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी है। अच्छा। यानी हर व्यक्ति ने, हर मिनक ने स्वास्थ्य मिले, हर जगह अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो इतनी फैलाई जाएं कि लोगों ने बिकेले परेशान नहीं होना पड़े। और आज सिनेमा का एक बहुत बड़ा अभिनेता रजनीकांत जी को भी जन्म दिवस है। हाँ बिल्कुल, रजनीकांत जी को भी जन्म दिवस है और साथ ही साथ अपना बहुत बड़ा क्रिकेटर जो अपना खेला ना युवराज सिंह जी को भी जन्मदिन है। और साथ ही साथ आज ही के दिन 12 दिसंबर ने विवेकानंद जी खेतड़ी पधार्या, इसलिए आज के दिन खेतड़ी विरासत दिवस भी मनाया जाए है। और विवेकानंद जी जब आया तो बठिया राजा अजीत सिंह जी बबई गांव तक आया और गांव का कांकड़ पर आया, आपकी रियासत की सीमा पर मां को भव्य अभिनंदन करो। तो आज खेतड़ी विरासत दिवस के भी आप सगला ढेर सारी बधाई दे सका। और आज एक और खास दिन है, कहीं है आपने पता है 1911 में आपने जो भारत की राजधानी ही वो कलकत्ता से दिल्ली हुई ही। बिल्कुल, आज ही के दिन आपने दिल्ली राजधानी घोषित हुई 1911 का मायने। पहली कलकत्ता राजधानी ही जने तो लोग पहले कलकत्ता का मावा ज्यादा जाता और अब दिल्ली का नहीं ज्यादा, दिल्ली का नहीं जावे। हाँ बिल्कुल, दिल्ली जने दिलाला की दिल्ली है सर, दिलाला। अरे भाई आपनो राजस्थान भी दिलाला को है। जी आपा सुरा की बात करी है ना, तहजीबा की बात करी, अपना संस्कृति की बात करी, तो ऐसा ही मोती चुन चुन आपना कार्यक्रम में ले रहा वहां अलबेलो राजस्थान में। तो आज आप बताओ कि कौन सा मोती ले रहा हो भाई बना। आज ही इनका गडेड़ा मती रहे दो जका पूरा आप सोशल मीडिया पर देखा जब भी खोलना तो वहां वीडियो आप देखते रहा, लेकिन आज आप दूरदर्शन का माध्यम से साक्षात मिलस्या और हत्याएं कर गीत सुन। आप पे बड़ी शख्सियत है विशाल सिंह जी जगह सिक्कर सो अपने बीच है और लोक गायक है। अगर पिताजी चावड़दान जी भी बहुत अच्छा गायक कलाकार है और बाकी विरासत ने संभाल रखी है और पवित्रता और पावनता के साथ चिरजा का इनमा को एक बड़ो नाम है। विशाल जी आज आपने दूरदर्शन में पधारे तो आपको गणमान्य स्वागत है। स्वागत। और भाई बहना आज देखो एक बिल्कुल दो धाराओं को मिलन है राजस्थान में, अगुणु राजस्थान और अथुणु राजस्थान। जयपुर से अगुणा चले जाऊं बिना अगुणु राजस्थान के, अथुणा चले जाऊं बिना अथुणु राजस्थान के। और अब दोनों की दो भाषा में दो धारा में निकली। पूर्वी राजस्थान की जो अगुणु राजस्थान है तो की पिंगल और पश्चिमी राजस्थान की डिंगल। तो आज पिंगल और डिंगल को मिलन है। डिंगल विशाल सिंह जी और पिंगल ले रहा अपने बीच पूर्वी राजस्थान में एक इलाका जगरोटी जो करौली को बेल्ट है। पहले कहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में जब अकाल पड़ जाता तो बठिया का लोग आपका पशुओं ने लिए डांग में चराबा के लिए या मालवा चराबा जाया करता। तो वह पश्चिमी राजस्थान का लोग जब दुखी बीड़ा ढूंढाड़ में पार करता तो अठेला लोग थोड़ी बाकी में थोड़ी कम सपोर्ट करता। लेकिन भी करौली का इलाका में जिए जाता तो वह आयड़ा ने पूछता भाई मारवाड़ ते आयो या को रोटी को भी पूछो, तो मान रोटी भी खिलाता पानी भी पिलाता। तो वह भी को नाम दियो जगरोटी। इन को इलाको जो खाके मैंने जग में कटी रोटी नहीं मिले, मैंने बटे रोटी मिले भी जगरोटी से अपने बीच करौली से पधारे जल सिंह जी बीणा। जल सिंह जी आपको भी गणमान्य स्वागत है। स्वागत है। तो करा आप सुरा की यात्रा पर? बिल्कुल, अब सुरा की यात्रा ही आपने करनी है तो पहली ही शुरुआत अपना एक लोकगीत से हो जाए। बिल्कुल, तो कुछ से सुना आप थे बताओ। आप एक धार्मिक गीत सुन लिया शुरुआत में। धार्मिक के पश्चिमी राजस्थान में एक गायन की शैली है चिरजा, जगह डिंगल में गायन हुए जगह का मैंने देवी की स्तुति हुए। और देवी की स्तुति आप करा कि भले हमारे चित्त में लाख रही हो खोट पर तुमने त्यागी नहीं मां निज लोवड़ की ओट। तो लोवड़ी वाली मां करणी को एक मिनटों से गीत विशाल सिंह जी के माध्यम से सुना। एक चिरजा गायन को नमूना पेश हो जाए। करणी नाम आगे कर धर धरने पर पावे, सुख शरीरा उपजे दो ख्याल बे बेगा आवो जे किन ज्ञानी, बेगा आवो जे किन ज्ञानी, माँ के गरज धनी, बेगा आवो जे करनी माँ मारे, ओ गरज धनी, बेगा आवो जी दुनिया, ओ
ओ काई तो थकी माथा रे सिंह की सवारी, ओ काई तो थकी माथा रे सिंह की सवारी, ओ उतावला सा आजो, ओ उतावला सा आजो, ओ उतावला सा आजो, पैदल पैंडीर भरी बेगा आओ जी गिरगाड़ी मारे, हो गरज घनी बेगा आओ जी गिरगाड़ी, याद करो माजद शेखा जी ने लिया, ओ याद करो माजद शेखा जी ने लिया, ओ बैठाए लिया पांख, ओ बैठाए लिया पांख, रूप संभली धरी बेगा आबुजी ओ मन तो भरोसो धरो ओ बीस भुजाए, ओ मन तो भरोसो धरो बीस भुजाए, आपरस की है अरदास, आपरस की है अरदास, आज सुनो ईश्वरी बेगा आबुजी वाह वाह वाह, जीवता रहो पूजा जी। चिरजा गायन की दो शैली भी अगर एक चाडऊ और एक सिगऊ, जब भगत में कोई भीड़ पड़े संकट पड़े तो वो माने याद करे और प्रार्थना गीत के मायने प्रस्तुत करे बिना के चाडऊ चिरजा, और जब घर में खुशी को काम है, टाबर जन्मियो है, नयो मकान बनायो, जब भी को थैंक्स ज्ञापित करे मां करनी के तेरी मेहरबानी से मारे खुशी को मौका आयो, तो बी टाइम का वे सिगऊ चिरजा गावे। अब लास्ट में बताने पारस की विनती, एक पारस बाई है जहां के पति के असाध्य बीमारी होगी, आज प्रार्थना लिखी ने के बाद में बीमारी मिट गई, एकदम ठीक है। अब आप चला पूर्वी राजस्थान का नहीं। हाँ। पूर्वी राजस्थान में संगीत ये विकसित होगी जब औरंगजेब बादशाह बनियो तो आगरा और दिल्ली का इलाका का मैंने संगीत ने हराम घोषित कर दियो, संगीत पर बैन लगा दियो। तो वह आगरा दिल्ली का जगह गायक कलाकार है वह भटन से पलायन करकर आपने राजस्थान का जगह राजा हबा ने प्राश्रय दियो, और वह अगुणा राजस्थान में आगरा के नजदीक है, बटिनार बसिया तो बटिन कई गायियां तालबंदी गायकी पैदा हुई, बटिन धार्मिक गीत जगह सुड्डा गायन पैदा हुई, बटे पद दंगल पैदा हुई, बटे कन्हैया दंगल पैदा हुई। तो भी धरती से करोली की आपने बीच आया है जल सिंह जी, इसका सुड्डा का भी मास्टर है और पद दंगल का भी मास्टर है। अब आपको परिचय आपके कला सिंह देसी एक कोई बढ़िया सो कोई पद या सुड्डा जो को मर्जी हो सको एक फटकार दे देखा। एक बार निवेदन है कि बाद की बील पत्र भगवान शिव पर क्यों चढ़ाए, बात जरूर सुना चाहिए आप। उसी को सुनाता हूं। देखिए शंकर भगवान बड़े ऑर्डरदानी है, बजाय और देवताओं के बजाय बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तभी आशुतोष के बन, हाँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा वरदान भी दे देते हैं जो खुद की जान कोई संकट आ जाता है। इसी प्रकार का मैं एक गीत सुनाता हूं जिसमें कोई शिव भगवान है ना जगह तुरंत राजी हो जाए, इसलिए बन के आशुतोष, आशु का मतलब उसको तुरंत संतुष्ट हो जाए, जहाँ कोई तुरंत कविता बना दे बिना किया करे है आशु कवि। और रियल के मायने देखो जाए तो पूर्वी राजस्थान में जिसकी भाषा है ना ब्रज है, ब्रज और ढूंढाड़ी दोनों को जब मिक्स हो जाए, जब एक जगरोटी माड़ और डांग ये तीन बोलियां पैदा हुए भी में जगरोटी का एक मीठा देखो एज की कहानी बता रही है भी के साथ साथ जब लोक में गावे ने तो पहली भी गायन करे और फिर भी कथन अर्थ आवे भी को अर्थ बतावे, लेकिन आप केवल गायन नहीं सुन सकते क्योंकि आज कलाकार दो है और दोनों बड़ा महत्व हुए। जी जल सिंह जी मैं सुनाता हूं शंकर भगवान को बील पत्र क्यों चढ़ाए। देखो आप जल सिंह जी से तो बात करांगा ही है ना, और आपने जी पद दंगल की बात कराई, बी के बारे में भी जानकारी लेंगे। बीसु पहली आप विशाल जी से कुछ सुन लिया कहीं ताकि मर्जी। तो मैं आपसे विशाल जी आज जानना चाहूँ कि आपकी जो गायन की शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? मेरी गायन की जो शुरुआत है वह 1993 से मेरी गायन की शुरुआत हुई। हमारा पिताजी है वह गायक कलाकार है और चिरजा गायर सुर पद
नानी बाई को मायरो और बहुत प्रसिद्ध कलाकार है हमारा पिताजी। तो बांका सानिध्य के मायने 1993 से मैं गाऊँ 1993 के महीने जो था शायद संभवतः पहलो जागरण भी कमाई मैं भी श्रोता हूँ खाटू श्याम जी धागा बुआ जी का सासू जी से लिया अरबी टाइम का जय गणेश जय गणेश जय गणेश त्योहार पे सुनाई भी कमाई में भी हो और बहुत आपको एक बेटी की विदाई की टाइम का गीत गाया कर ओढ़ू हाँ बड़ो फेमस है आपका खूब वायरल भी हो मैं वो गीत सुन चाहूँ तो आज धन्य कर दे माँ का दूरदर्शन का श्रोता मैंने बिल्कुल बिल्कुल के जब आपने राजस्थान को रिवाज है कि बेटी ससुराल जावे तो भी की माँ बिन कुछ सीख भी देवे कि बेटा सासरा के मायने जाकर कुल की लाज राख जे कहीं कहे ओल्यूडी लगा के बैसा सासरी गे जाओ आशीष देवे मायरे वापिस दाओ सा बीरो बंधावे धीरज आंकड़ी भर आई सा सासू को कहूं की जो आज्ञा मत टाण जो पति का चरणा में बैसा जीवन सासू को कहूं कि जो आज्ञा मत टाल जो पति का चरणा में बैसा जीवन जो नणदल का लाड राखो होवेली बड़ाए नणदल का लाड राखो होशी बड़ाए आशीष देवे मायरे वापिस जाओसा धीरो बंधावे धीरज कुल की तो लजा लाडो कुल की तो लजा बैसा हाथम लाडो मायड़ की बाता बैसा थे पल्ला के बालो बोलो तो मीठा बोलो होवेली बड़ाई बोलो तो मीठा बोलो होवेली बड़ाई आशीष देवे मायरे वापिस जाओसा बीरो बंधावे धीरज बाबा की कोयलड़ी मारे सावन में आजे बेबाल पड़े का सपना तू सागे बाबा की कोयलड़ी मारे सावन में आजे बेबाल पड़े का सपना तू सागे थारे खातर हिंडो थारे खातर हिंडो मेघालय रे राखा थारे खातर हिंडो मेघालय रे राखा आशीष देवे मायरे वापिस दाओसा धीरो बंधावे धीरज आंकड़ी भर आई पूरी
पूरी दुनिया में दुल्हन की विदाई ने विदायक है, पर अपना राजस्थान में दुल्हन की विदाई ने विदायक उनके सीख देणु के। और वाकई के मैंने जब विदा हुए तो पूरा परिवार भी सीख दे, पैसा ससुरा को मान राखजे, पति को सम्मान राखजे, ननद का लाड राखजे। और मेरे मोहनपुरी जी को दुओ याद आवे कि बेटी बाबुल सु बिछड़ जद चली पिया के साथ, बेटी बाबुल सु बिछड़ जद चली पिया के साथ। तो बाबुल इया रो रही है, जी हुआ अनाथ। तो आप बेटी की विदाई को मिनट गीत सुने। अब आप चला जल सिंह जी का, जल सिंह जी की एक खासियत कहीं का गीत 15-15 मिनट का, 20 मिनट का, 1-1 घंटा का। बड़ी बात है, जल सिंह जी खुद कवि है, खुद का रचेड़ा ही गीत गावे, दूसरे का लिखेड़ा गीत भी कौन गावे। तो कवि कहीं महाकवि और बड़ा मीठा गायक कलाकार जल सिंह जी को मीठो सो गीत सुना, लंबो सो गीत। हाँ जी, ये गीत सुनाता हूँ आपको शंकर भगवान के विषय में। शंकर भगवान को वीलपत्र के पत्तों से क्यों पूजा जाता है, और किसी देवता पर क्यों नहीं चढ़ाए जाते। एक जंगल में एक भील और भीलनी रहते थे। भील आलसी था, पड़ा रहता। एक दिन भील से भीलनी कहने लगी, रे भील, मैं जब से तेरे घर में आई हूं, जब से भरपेट भोजन नहीं किया, तू आलसी है, पड़ा रहता है। तो क्या कहती है, हरे रे ऐछो सैजो सासरो भला में भूखी मरगी रे, और ऐछो सैजो सासरो भला में भूखी मरगी रे, जय मिण जनगी बेरण जन्म दुखारी करगी रे, ऐछो सैजो सासरो भला में भूखी मरगी रे, जय मिण जनगी बेरण जन्म दुखारी करगी रे। जय जय शिव शंकर महादेव कैलासी, जय चंद्र मूल वृष के सदा अविनाशी, जय पार्वती अर्दंग शीश पे गंग गले मुंडमाला, तन भस्म रमी कट में के हर की छाला, जय महादेव देवादि देव त्रिपुरारी, रख लाज दास की आयो शरण तुम्हारी, ये शिव पुराण का लेख सखा सुन लीजिए, मति मंद जैन के चूक माफ कर दीजिए। भाई शिव जी की शिवरात जगे चो आधे फागण में, और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। सावन मास में पूजा होती है, शिवरात्रि फागण में। तो इसी विषय पे है, शिव पुराण का लेख है, सुनो सजन दे ध्यान, एक भील भीलनी बस रहे तो जंगल के दरमियान, कह रही भीलनी सुन ले पिया हमारे, जंगल में बच्चे भूखे मरे तुम्हारे, लगी उदर में भूख मिले नहीं टूक रोज रही नारी, कहीं जाओ भोजन लाओ बलम हजारी, जब तुरंत भील ने तीर कमान उठायो, मृगया करने के हेत बनी को धायो, कोई मृग सूकर संगाल जीव नहीं पायो, गुरुद्रोह भील मन में भारो पछतायो, रवि अस्त भयो हो गई रात अंधियारी, होकर निराश ठहरो वन बीच शिकारी, पूरा दिन निकल गया, कोई शिकार नहीं मिली। भील निराश होकर खड़ा रह गया, दिन छिपने को जा रहा था। उधर भील के इंतजार में भीलनी भी बैठी थी। वो क्या विचार करती है, हरे रे हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, अरे हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, हेगो आथा की भगे दो नहीं आयो रे, हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, हेगो आथा की भगे दे नहीं आयो रे। लेकिन भील विचार करने लगा, खाली हाथ तो घर नहीं जाऊंगा, रात्रि होने को जा रही है, मुझे किसी ताल पे जाके बैठना चाहिए, निश्चित ताल पे कोई न कोई शिकार जरूर आएगा पानी पीने के लिए। तो भील ताल पे पहुंचता है, ताल पे कुछ देर इंतजार किया, लेकिन भील को कोई शिकार नहीं मिली। भील विचार करने लगा, कोई शिकार आएगी तो मुझे देखकर दूर से ही वापस चली जाएगी, इसलिए उसी ताल के पास में एक पेड़ था, एक वृक्ष था। भील ने विचार किया, मुझे इस पेड़ में छिपकर बैठ जाना चाहिए, तो शिकार मुझे दिखेगी लेकिन मैं शिकार को नहीं दिखूंगा। तो क्या करता है,
सरवर के तट पे बिटप एक दिखायो, तरवर के ऊपर तुरंत भील चढ़ आयो। छिप के बैठ गया, लेकिन भील को आलस आने लगा, नींद सताने लगी। भील विचार करने लगा कि कहीं शिकार आने से पहले मेरी शिकार ना हो जाए, मैं इस पेड़ से नीचे नहीं गिर जाऊं। तो भील क्या करता है, उस पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। हाँ। क्या करता है, दियो बड़ा हाथ तरवर के पात, तोड़त के रात छिटकावे। नीचे बन रहा थान सुंदर, शिव के ऊपर चढ़ते जावे। क्या बात है। उसी पेड़ के नीचे शंकर भगवान का थान बना हुआ था। वो पत्ते तोड़ के नीचे गिराता, वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाते। एक डाली से जब दूसरी डाली में जाता तो साथ में जल का पात्र भी था, वो जल भी नीचे गिर जाता। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मेरा कोई बहुत बड़ा भक्त रात्रि भर मेरी तपस्या कर रहा है। इतने में क्या होता है, अनायास तपस्या। दियो बड़ा हाथ तरवर के पात, तोड़त के रात छिटकावे। नीचे बन रहा थान सुंदर, शिव के ऊपर चढ़ते जावे। सब रात पात तोड़े के रात में, अब प्रभात हो तो आवे। एक मृगनी बन से पानी पीने, उसी ताल पर आ जावे। तीर निकालो द्रोण से, तो कर में लियो कबान। मृगनी झट कहने लगी, तुम सुनो बद किधर ध्यान। हिरणी ने कहा, बोले भैया, क्योंकि पेड़ के पत्ते टूट चुके थे, वो दिख रहा था। हिरणी को शिकारी सांप दिखाई दे रहा था। विचार करने लगी, निश्चित मेरी शिकार करेगा। उससे पहले हिरणी कहने लगी, बोले मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, मैं बच्चे को दूध पिला के तेरे पास वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब मेरी शिकार मत करे। वैसे शिकारियों के हृदय में दया नहीं होती, लेकिन उस भील की रात्रि भर पूजा शंकर भगवान की हो गई, इसलिए उसके हृदय में कुछ रहम आया। और क्या करती है, सरबर के तट पे खड़ी कहे मृग नारी, मत ताने कर से तीर कबान शिकारी। मैं पानी पी के अपने दल को जाऊं, बच्चे को दूध पिलाकर वापस आऊं। नहीं बोलूं तुमसे झूठ, बदक में वादा करती हूं। और अमर न जग में कोई नहीं, मरने से डरती हूं। उसने कहा, तू चली जा, लेकिन घर पे मेरे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, तू वापस जल्दी आना। वादो कर मृगनी गई, दल में पहुंची जाए। दूजी हिरणी ताल पे तो पानी पीने आए। शिकारी मन हर्षाया है, मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है। वो चली गई, दूसरी आ गई। दूसरी हिरणी विचार करने लगी, निश्चय शिकार करेगा। वो कहने लगी, भैया तरकस में से बाण को मत निकाले, क्योंकि धनुर्धारियों का ये नियम होता है, वो एक बार तरकस में से बाण को निकालकर धनुष पर संधान कर लेते हैं, उसको वापस तरकस में नहीं रखते। इसलिए पहले मेरी सुन ले। बोले तू कह दे, क्या कहना चाहती है। जैसा पहली हिरणी ने कहा, वैसा ही दूसरी हिरणी कहने लगी। भील विचार करने लगा, शिकारी विचार करने का, गलती जब हो गई जब पहली हिरणी को चले जाने दिया, नहीं तो मेरे पास दो शिकार होती। अब ये पाप का काम है, पहली को चले जाने दिया, दूसरी को नहीं जाने दिया। तू भी चली जा। दोनों मृगनी चल दईर, भील संजोवे बाट। तीजी हिरणी आ गई तो वासरवर के घाट। शिकारी मन हर्षाया है, मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है। मोय तू मत मारे भाई, मैं भूखो छोना छोड़, नीर पीबे के हित आई। तीसरी हिरणी ने भी ऐसा ही कह दिया। उसने कहा, तू भी चली जा, पहली गई थी वो तो अब तक नहीं आई, और तू भी आएगी वो मेरी नजर में, लेकिन अब दो को चले जाने दिया, तीसरी को नहीं जाने दूं, तो ये भी पाप का काम है। तीनों मृगनी चल दईर, दल में पहुंची जाए। अपने अपने सुतन को आंचल रही पिलाए। दूध पियो तुम प्रेम से, बन में बिचरो लाल। हम जाती है ताल पे जहां हमारा काल। वो कहने लगी, आज के बाद में ये हमारे पास वाली हिरणी तुम्हारी मां होंगी, आज हमारा तो काल आ गया। तीनों हिरणियों की ऐसी बात को सुनकर पास वाली हिरणी कहने लगी, बोले बहन क्या कह रही हो, तुम्हारा काल कैसे आ गया। बोले जिस ताल पे हम पानी पीने के लिए गई थी उस ताल पे शिकारी है। तो बोले उस ताल पे तुम जाती क्यों हो जिस ताल पे शिकारी है। बोले बहन ये जीव का फर्ज नहीं होता, हम शिकारी से वादा करके आई हैं तो जाना तो हमको जरूर है। वचन के लिए पशु भी, वाह। दूध पियो तुम प्रेम से, बन में बिचरो लाल।
हम जाती है ताल पे जहां हमारा काल, दल की मृगनियों कहे कहो सहेली हाल, कैसे आयो ए सकी बता ताल पे काल। तो बोली मृगनी हम तीन जनी दल की सजनी, सुन बात हमारी, व ताल की तीर पे नीर पियो, जब तीर पे तीर ले बैठो शिकारी। वह ब्याद से बादो कियो हमने, जब ब्याद ने बादे पे दया बेचारी। घाट पे बाट संजोवत हुए गो, घाट पे जाते ही मौत हमारी। मृगनी सुत बिलखन लगे सुन जननी के बेन, व्याकुल हो भूतल पड़े भरे नीर से नैन। पितुमात मरे हम केल करे, ऐसे सुत को धिक जीवन है। जननी के बिना मासूम को ये यमलोक बराबर ही बन है। माँ के बिना कहाँ को जीवन माई जारी है। तो फिर सही। हमको पे पान कराए चली, जननी के पान पे ही पन है। वकाल के ताल पे लाल चले, तेरे लाल को मात यही पन है। तीनों मृगनी चल दई गई ताल पे आए, देख भील ने धनुष पे लियो बाण चढ़ाए। शिकार करने लगा तो शंकर भगवान खड़े हो गए और भील का हाथ पकड़ लिया। भील कहने लगा, बोलो भैया कल का दिन निकल गया, आज की रात निकल गई, और जब ये शिकार आई है तो बीच में टांग अड़ाने वाला तू क्यों आ गया? बोले तेने रात्रि भर मेरी पूजा की है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। बोले मैंने कोई पूजा वूजा नहीं करी, मुझे शिकार मारने दे। शंकर भगवान समझ गए ये कुछ नहीं जानता। पहले उसके मस्तिष्क पे हाथ रखा, उसकी बुद्धि को शुद्ध किया और कहा, हे भील भक्त, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। तेने जिस वृक्ष के पत्तों से मेरी पूजा करी है, मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद में ये पेड़ तेरे ही नाम से जाना जाएगा। इसीलिए हम इसको भील वृक्ष कहते हैं। भील वृक्ष बोलते हैं। और ये फागुन मास में भील शब्द है भी की उत्पत्ति भील शब्द से हुई है। फागुन मास में पतझड़ हो जाएगा, चैत मास में दोबारा कोमल पत्ते चलेंगे, और वो सावन मास में जाके पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। सावन मास में जो भी भक्त मेरा वील पत्र के पत्तों से पूजा करेगा, वो ही मेरा सच्चा भक्त माना। वाह जी, करो दिल सिंह जी, कमाल। और हे हिरनियों, तुमने एक मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा कार्य किया। तीनों हिरनी ऐसा कार्य किया, अपनी मृत्यु से नहीं डरी, अपने वादे पे खरी उतरी। मैं आपको वो अक्षय धाम देता हूं जो ध्रुव जी महाराज ने 1 अंगुष्ठ से तपस्या करके 6 महीना में वो अक्षय धाम प्राप्त किया था। सृष्टि है, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, आपको मैं अक्षय धाम देता हूं। आज बुजुर्ग लोग जानते हैं। तीन तारा आकाश के मायने देखिए, उसी 3 तारा आकाश के मायने जिका ने हिरणी का, और संस्कृत में भी को नाम है मृगशिरा, और लारा ने एक शिकारी भी रहे। तो भगवान शिव बिन वरदान दियो भी भील भक्त ने भी अमर कर दी, वचन निभावा के लिए तीनों हिरण्या ने भी अमर कर दी। एक सूर को शिकार करवा के लिए एक योद्धा आयो, जना सूर भागवा लाग्यो, तो बिकी सूर की घरवाली बिन भूंडण किया करे। भूंडण के सूरा सुनो बाजा कुड़ लाजंत, तू सूर है और भाजरी है कि भूंडण के सूरा सुनो भाजा कुड़ लाजंत, और इधर तेरा उपन्या तितर नहीं भाजंत। इस धरती पर पैदा हुआ बेटा तो तितर ही को नहीं भागे। तो वाकई में पशुओं के माध्यम से भी आप चेतक कहीं हो। आज चेतक का गीत गाया जाए है, तो आप फिर विशाल जी से जुड़ा, और आप कहीं सुन बचाओ विशाल जी से। जी हाँ, अभी आपने हिरणी की बात करी, माँ बेटी को प्रेम दिखायो कि भाई जो हिरण का बच्चा है वो भी चला गया और माफी मांग, है ना, और बी में आशीर्वाद भी मिल गया। बिया ही एक जो भाई बहन को प्रेम है वो भी अटूट प्रेम है कि जब बहन के घर में कोई ब्याह होवे तो भाई जो मायरो भरवा जावे है। ई पर भी बहुत सारा गीत बनेड़ा, और थे बताया कि विशाल जी तो बहुत चोखो गीत गावे हैं, तो क्यों ना आप मायरो ही सुन लेवा। अपने राजस्थान की जो परंपरा है भी मायने मायरा को बड़ो योगदान है कि भाई जो भाण के लिए आपको प्रेम है, तो सागे भाई तो है ही है। आपने राजस्थान की धरती के ऊपर यान का मायरा हुआ है 56 करोड़ का। हाँ, 56 करोड़ का। मर जाणु मंजूर है राखण खातर बात, बिना भाइया की बहन के डाकू ही भर देता बात। हाँ, तो के धर्म की भाण जखिन आपा बोला, हाँ कि धर्म की भाण भी होती तो भी के लिए भी मायरा के मायने काई कर देता कि सिर्फ एक आंसू देख। तो एक भाई और बहन को है कि जद लखी बंजारा जो होता, वे गांव आपकी बाढ़ लेट जाता, तो एक गांव के मायने
वो बंजारो बालद ले आवे हैं और एक घर में पानी पीबा जावे हैं और भी घर की जो बहू ही भी के भाई को नहीं हो, सागे भाई हो को नहीं। चांदनिया में चमके चीर, चीर ओढ़ावे मारो धर्म को वीर, चीर ओढ़ावे धर्म वीर म्हारा चंदा रे, चंदा रे संदेशो ल्या दे मारी माई को। रस्ते चल तो एक बिण जारो, गाँव बिण जबा आयो। रस्ते चल तो एक बिण जारो, गाँव बिण जबा आयो। अरे जानू नहीं परायो जायो, कहीं कहीं सौदा लायो। विश्राम करे पीपल के तले, विश्राम करे पीपल के तले, जरी छाया घेर दुमेर चंगार है। संदेशो जादे मारे मालिक ओ चांदनिया में चमके चीर, चीर ओढ़ावे मारो धर्म को वीर, वीर म्हारा चंदा रे, चंदा रे संदेशो जादे मारी माई को। तिस लागी जद वो बिन जारो, म्हारे घर पानी पीबा आयो। तिस लागी वो बिन जारो, पानी पीबा आयो। सासू को हुक्म ले भर लोटो में ठंडो पानी पायो। अब बीरा की याद आई घनेरी हो, बीरा की याद मन आई घनेरी, लेना सुधड़ आयो नीर चंदा रे। संदेशो जादे मारी माई को ओ चांदनिया में चमके चीर, चीर ओढ़ावे मारो धर्म को वीर, वीर म्हारा चंदा रे, ओ चंदा रे संदेशो जादे माई को। अरे बिण जारो सब बिण जब भूल गो, भूलो पीबो पानी। ओ बिण जारो सब बिण जब भूल गो, पीबो भूलो पानी। ओ घूंघटो उठाई बाई मुखड़ो दिखा दे, जद थारा मनड़ा की जानी। अब बीरो बनकर थारा दुखड़ा सुनूला, अब बीरो बन थारा दुखड़ा सुनूला, जद आव मनड़ा में धीर चंदा रे। संदेशो जादे मारी मालिक जरूर भगवान कहे ओ चांदनिया में चमके चीर ओढ़ावे मारो धर्म को वीर, वीर म्हारा चंदा रे, चंदा रे संदेशो जादे माई को। तो भगवान कहे वीरा ने, हंस हंस काम करूं म्हारा वीरा, दुख से ती सुख आयो। हंस हंस काम करूं म्हारा वीरा, दुख से ती सुख आई। सब कुछ दियो भगवान दियो, को निमा को जायो भाई। सब कुछ दियो भगवान दियो, को निमन माँ को जायो भाई।
अब मायरा की मारे मन में रहेगी, मायरिया की मारे मन में रहेगी, हुण तो उदासी मन चीर चंदा रे, संदेशो जागे मारी माय को, चांदनिया में चमके चीर, चीर उठावे मारो धर्म को वीर, वीर मारा चंदा रे, ओ चंदा रे, संदेशो जागे माय को। तो वो बिरदारो कहे, सूरज साक्षी में थारे धर्म को भाई, फिक्र करो मत बाई, सूरज है साक्षी में धर्म को भाई, फिक्र करो मत बाई, थारे मायरा में कहीं कहीं जाए साची देरो बताई, थारे मायरिया में कहीं कहीं जाए साची देरो बताई, आंगन बन आंगन चढ़कर मैं भात भरूंगा हो, अब थारो वीरो बनकर मैं भात भरूंगा, जदिया व मनडम धीर चंदा रे, संदेशो जागे माय को। वो चांदनिया में चमके चीर, चीर उठावे मारो धर्म को वीर, वीर मारा चंदा रे, ओ चंदा रे, संदेशो जागे मारी माय को। शास्त्री ना मत बहाओ नीर ओडो भाई चीर, बिरो सिर हाथ धरे, मत बहाओ नीर ओढ़ो भाई चीर, बिरो सिर हाथ धरे, ए भाणजिया का ब्याह में वो मामू बनकर भात भरे, ए भाणजिया का ब्याह में वो मामू बनकर भात भरे, शिव कहे धन कबहू न घटियो, शिव कहे धन कबहू ना घटियो, नदिया उलट आयो नीर चंदा रे, संदेशो जागे मारी माय को, ओ चांदनिया में चमके चीर, चीर उठावे मारो धर्म को वीर, वीर मारा चंदा रे, चंदा रे, संदेशो जागे मारी। वाह वाह, मतलब दोनों भाई बहन की आत्मा तृप्त कर दी, द्रवित कर दी ऐसा कमाल को गीत। देखो काल 13 तारीख है, काल 13 तारीख ने बाड़मेर में एक मूर्ति को अनावरण है, और मूर्ति भी कौन की है, एक डाकू की, बलवंत सिंह बाखासर की। अब डाकू की मूर्ति को अनावरण, दौड़े की मूर्ति को अनावरण, और करवा रही राजनाथ सिंह जी खुद, पूरी राजस्थान सरकार बटे रैली। कई कारण है कि जब 1971 में युद्ध हुई तो आपने जयपुर का राजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने कमान मिली पाकिस्तान की सीमा की। अभी पाकिस्तान की रेगिस्तान की भौगोलिक स्थितियां ही बस सुबह ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी वाकिफ को नहीं है, तो पे पूछा यार इनको कोई आदमी जो गांव गांव ढाणी ढाणी चप्पो चप्पो जानते हुए ताकि आप युद्ध ने जीत सका। तो क्यों साहब एक ही आदमी जो जगह जगह धाड़ा डाले भी को नाम है बलवंत सिंह बाखासर। तो बलवंत सिंह बाखासर ने संदेशो भेजो तो क्या जयपुर महाराज ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी मैंने याद करे, भाई याद कर तो मैं माथो काट दे दूं, आपको जी प्लेयर बेटे हाजिर होगा। और साहब ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के आगे आगे बाखासर जी है और लारे लारे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, और आपकी जीप को साइलेंसर निकाल दियो, जीप को साइलेंसर निकाल दियो क्योंकि आवाज ये है कि विजनी टैंक है। अब पाकिस्तानी सारा घबराएगा और वो अतु जोरदार युद्ध लड़े होंगे नेतृत्व में कि पाकिस्तान का एक पूरा जिला पर कब्जो कर लियो, जो सिंध को जिलो वो छाछरो, और छाछरा ने जब मिला लियो अब क्या को प्रबंधन कौन संभाले, अठे कलेक्टर भी चाहिए। तो आपने एक आईएएस अधिकारी है कैलाश दान जी उज्जवल बन बैठे का कलेक्टर बनाया, तो वह नेम प्लेट लिखेड़ी है कैलाश दान उज्जवल जिला कलेक्टर छाछर और सिंध पाकिस्तान। बाद में वो समझौते और समझौता के तहत जमीन वापस बन देती तो कैलाश दान उज्जवल नेम प्लेट लिया है, आज भी मां के घर खेड़ी है कैलाश दान उज्जवल। तो बलवंत सिंह जी बाखासर की मूर्ति का अनावरण हो रही है, बहुत महान व्यक्तित्व का धड़ी है।
अब अजय बात बताइए, बिड़दोरों के लिए चलते बात भरती हूँ नागौर में जाइल और खीणा का गोपाल जी और धर्मजी को किशोर बड़ो फेमस है कि भाई फिरोजा तुगलक के टाइम टैक्स जमा करा बाद नागौर बेटे दिल्ली जा रही है और बीच में अपने जयपुर को हरमड़ो गांव आयो तो बा लिचमा भाई सुबह सुबह पानी भरवाई आंखें में आंसू है तो बोले भाई रो रही क्यों कि आज मेरे भाई को ब्याह और मेरे भाई को नहीं। बोले साहब बावड़ी चिंता करी तो वो जो भी टैक्स का रुपया बादशाह का बस सारा राजस्थान तो हमारे एक बड़ी पावन पुनीत परंपरा है। आप जल सिंह जी से जुड़ा देखो जल सिंह जी क्या बदलाव लाया है हमारा सांपो और विशाल जी गाया जाता है आपको वो शुद्ध आदिवासी लुक जो कोई मीणा लुक है वो ले लियो। और एक गीत सुनाए हो वो अलबेला राजस्थान को भी गीत सुना बना दिए थे तो कवि तो हुई तो वो गीत भी सुनो सामने। जी हम पद्दंगल की बात कर रहे हैं कि तुरंत आपा कुछ ना कुछ बना लिया अब बेटे इतनी देर में तो अब अलबेलो राजस्थान पे कुछ पद्दंगल हो जाए। पहले नैनी बाई रो मायरो सुना दूं ताकि मर्जी राणा जी कह जटे उदयपुर से अपना गई गुजरात में कहते हैं मायरा, अपने यहाँ कहते हैं भात। तो नरसी जी के एक लड़की थी जिसका नाम था रामाबाई, उपनाम था नैनी बाई। उसके एक नरसी के नवासी होती है, उसकी शादी रुकती है तो शादी में नरसी की बेटी रामाबाई कहती है मैं पिताजी के यहाँ जाती हूँ और भात की पत्रिका देकर आती हूँ। रामाबाई के सास ससुर कहने लगे बोले जब तेरी शादी हुई थी तो तेरा पिताजी हमारे बराबरी का सेठ था, आज तो वो बाबा जी है, वो बाबा जी क्या भात देगा। एक पत्रिका लिखवा देते हैं और पत्रिका में भी इतना माल लिखवाते हैं, नहीं तो उसके पास इतना माल होगा और ने वो यहाँ आएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। नो मन तेल होगा ना राधा नाचे की। मैं अपना दर्शक का सारा समझे, आप गीत गा रही सुना वो अर्थणु नहीं है। हाँ तो क्या कहती है, हारी तेरो बाबुल बैरागी अर तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेणे आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी उलारे लावे गो तेरो बाप बैरागी भातैया बेणे आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं शादी के दिन 2-4 भात नो चाऊं। सुन कर के इतनी बात सास न्यो बोली पीहर जाबे की बता जवा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी रे गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की। मत जावे रामाबाई तू बड़े घरन में भ्याई एक कागज कलम मंगावो और पाती लिख दूत पठावो। वम लिख दे सारो हाल अनोखो माल संग में लइयो नहीं तो नरसी सरसागढ़ कुमत अइयो। द्वैत कलम कागज लिया लेखक लिया बुलाए नरसी जी को भात की पाती रहे लिखाए। श्रीमन महागणाधिपत सकल कला गुण धाम गिरजा के सुत लाडले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो तो जूनागढ़ सरनाम नरसी समदी को लिखी मनसा सेठ सलाम। लेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आइयो भात। 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी 25 मण हल्दी लिख दई 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखा 500 साल दुसाला कापड़ा 60 बेस 100 चूनर लै जो 80 लहंगा बाखड़ा। सुमरन के आभूषण लिख दिए 1 करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भाटा लिख दिया न्यो उठ बोली डोकरी। रामाबाई की सास खड़ी थी, वो कहने लगी इसमें 2 भाटा और लिख दो। बाबा जी ये भाटा लायक वो बात में हंस हंस कह दइए लिखाए भात की पाती। रामाबाई की भबक रही है छाती वो ठाडी घूंघट कैड भरे द्रग आंसू। मेरे बाबुल की निंदा करे ससुर और सासू। बाबुल के घर में आज दिखती थैली मोकू ले जाते संग जोड़ते भेली। समय बिगड़ गई बाप की कौन मनावे धीर
नैनी बाई के नहीं से कोई मैया जायो, वीर के जयमिन जायो, हो तो सबर कर लेती। मैया को जायो हो तो सबरो कर लेती, पौड़ी पे मनो भर लेती रे, जयमिन जायो हो तो सबरो कर लेती, पौड़ी पे मनो भर लेती। इस तरह से पत्र का लिखवा के भिजवा दी और दूत को भिजवा दी। वो जूनागढ़ में जाके पूछता है, लिखवा को जो तरीको बताओ नहीं, पहले गणेश जी महाराज ने पहले ये लिखता उपमान श्रीमान विराजमान गणेश जी महाराज ने सगड़ा राम राम मंचना सा। वाकई में आपने लोक ने जीव तो रखे आप। जूनागढ़ में जाके पूछने लगा कि भाई यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है क्या? आस पड़ोसी कहने लगे नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता, हाँ एक नरसी नाम का बाबा जी जरूर है। पंडित जी समझ गए निश्चित बाबा जी है। बोले कहाँ मिलेगा? बोले सामने जो साधुओं की मंडली में नाच रहा है वो नरसी नाम का बाबा जी है। वहां पहुंचे, जाके रामाकृष्ण किया, बोला आपकी नवासी की शादी है, भात की पत्र का लेके आया हूँ। नरसी जी कहने लगे पहले एक तरफ बैठ जा, कीर्तन पूरा हो जाने दे। पंडित जी समझ गए ये तो खरा बाबा जी है, हो गया भ्याव लग गया भात। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लेके पढ़ा तो नरसी समझ गया कि मुझे निर्धन समझ के और इतना माल लिखवाया है। नरसी भक्त जहां भगवान की रोज मानसिक पूजा करता था, पत्रिका को वहां रखता है, हे कृष्ण, हे सांवरे, हे चक्रपाणी, मेरा बात तो तू ही भरेगा। क्या करता है? ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धर आयो, और भरजो भात भगत को स्वामी ऐसी अर्जी कर आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर जाके न्यू बतलायो, और ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जायो। पंडित जी ने विचार किया भोजन तो क्या कराएगा, लेकिन भूख लग रही है, बाबा जी के टिक्कड़ सही टिक्कड़ खा चलेंगे। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई विदा दऊं, पांडे को घर में टकान पायो। बाहर आके विचार करने लगा कि पंडित जी को विदाई देने के लिए घर में पाई भी नहीं है, लेकिन विचार करता है विदा का नंबर तो बाद में आएगा, पहले किसी किसान के खेत में जाता हूं, साग भाजी तोड़ के इसका पेट तो भरता हूं। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई विदा दऊं, पांडे को घर में टकान पायो, कहीं से साग तोड़ के लाऊं, तातो पानी करूं, रहंद पांडे को हाल जमाऊं। नरसी साग तोड़ वे धायो, जब ले भोजन को थाड़ मुरारी, नरसी के घर आयो, बाकी भरी मालसू थाड़ी, खटरस व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। अब तो बात बची ना बाकी, वो राम राम कर गयो, मोह पकड़ा गयो मोहर विदा की। नरसी करे विचार, कुटुम के नहीं आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया। भक्त नरसी समझ गए, दूत को विदाई करके भेज दिया। कहीं शब्दावली है, कहीं शानदार। और कहने लगा कि समधी ने पत्रिका में लिखा है 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाइयो। चलता हूं भाइयों से बातचीत करता हूं। तो क्या करता है? दूत गयो सरसागढ़ को, और हाल सुनो जूनागढ़ के, भाई बंद भगत की सारे निंद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लौटाए बचो नहीं बाकी, या की अंटी में झालर तूमा संग चिमठा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नोत वे नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भजवाई। कोई कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावेगो, और जैसो यान कर्म करो ई वैसो ही फल पावेगो। या बाबा जीसु खूब बनी सब आपस में बतलावे, बड़ बैदो हमको कहीं पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, जाके भाई ने से बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जाए जो तैयार बाट देखेगी रामा बाई। सुन नरसी की बात को नट गए भाई बंदे, और बिंगड़ी को कोई नहीं मेरी सुध लीजो गोविंद। नेट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए। पैडोसी के घर जाके एक मैंग लगी टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया बदी खरख में पकड़ पोंछ कीनी ठाडी। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, संत महात्मा भेड़ा होगा लटके लंबी डाडी। कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई सुलभ सट लोडी सो। कोई संत चिमठा वालो, कोई कोई तन सुकतई उगाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में। घोटे भैंग पिए सुलपट्टा, कोई कोई 20 वर्ष को पट्टा। खाखा चून पड़े वे संडा, जाने गोवर्धन के पंडा को। जय जयकारे उड़ते जावे, और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे।
कहीं कहीं गेल अनोखी आवे, बूढ़ी बदिया जोर लगावे, जब साधु की गिर जाए तूमी, फिर गाड़ी कुकड़ दे ऊमी। फिर बरबर में तूमा गुड़ के और बदिया बैठ जाए, जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। आगे पड़ गई रेत रही दोनों बदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गई संत टूट गई नरसी की गाड़ी। नरसी की गाड़ी भूडा में बिर गई, आरो फंस गो रे, साधु संतन कुसर सागर भारो पड़ गो रे। नरसी की गाड़ी भूडा में बिर गई, आर फंस गो रे, साधु संतन कुसर सागर भारो पड़ गो रे। बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंसगो, और धरनी में धुर जाए टकी, जब बूढ़ा में पहिया धसगो। साधु ऐसे बतलावे, खांसू कारीगर लावे। नरसी बोलो या बिंगड़ी में मोहन आडो आवे, बाया झालर संग बजावो, थोड़ा गुण गोविंद का गावो। सब साधु करताल बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो, कंधे धरी करो तो हाथ में शार बसूला लायो। आरो ठोक लगा दई पाती, अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामे तेरे जाने, नई छंडाई जोड़ी, बादी भी सरपट्टा मारे, जैसे है ना गोरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई, और हाल भातई को न्योबतना में लोग लगाई। ड्रामा को भातैया आयो, लारे संत महात्मा लायो, बिनके लटके लंबी डाडी, बूढ़ा बेल पुरानी गाड़ी, नीचे उतर चौक में उमा। एक हाथ में शंख चीम, एक हाथ में दुनिया हसरई दे दे ताड़ी। आयो एक मुनीम बतागो नरसी को खरकाड़ी। किसी ने मनसा सेठ से जाके कह दिया कि तेरा समधी आया है बात लेके। बोले बिहाव है तो समधी को तो आना ही है। बोला आया तो है, लेकिन तुमने कहा था उनका सबका विलोम करके आया है। बोले क्या आस पड़ोसी नहीं है साथ में? बोले नहीं है। तो बोले मंडली भी नहीं है? बोले मंडली भी नहीं है। तो बोले एकला ही आया है? बोले मंडली तो पूरी है। बोले कैसे आ गया? बोले साधुओं को देखोगे तो ऐसे लग रहे हैं जाने भूतों की मंडली है। बोले उसको यहां मत आने दो, उसको कहीं ऐसी जगह पर रुका दो जो किसी को मालूम ही नहीं पड़े कोई बात ही आया है। जहां गैया बनती थी नरसी सेठ की, वहां रुकवा दिया। बिल्कुल नरसी जी को बहुत बढ़िया बात ई टाइम का माके क्या करे, बड़ी दूर से भागे थारी गाडो लेके लार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानू है नगर हजार। लास्ट में भगवान आया भी, और आया जी टाइम का नरसी जी झाड़ के मायने 56 करोड़ को मायरो भरियो। जी टाइम का नाराज उगार एक दो कियो कि पहली केस खिंचावी यार, फिर बधाइयो चीर आयो, लाज गवाई के आखिर जात अहीर। बोलो काको भगवान तो हीरा को छोरो ही तो है। और भगवान ने जब भक्ति के चरम पूछ जाए ना, तो वो तू थोड़ा घबरा जाए भगवान से भी। अब विशाल जी से जुड़ा, विशाल जी आपका कुछ सवैया बड़ा फेमस वेड़ा है, गंग का सवैया, कुछ सवैया सुन चाहूँ आपकी वाणी में। सवैया माँ की जरूरत थोड़ी पड़े। बारे जल सिंह जी आपने नानी बाई का मायरा की बहुत अच्छी वार्ता बताई। तो आपनों देखो रंगीलो राजस्थान है, एक मायने सवैया है, दोहा है, चौपाई है, सबको अलग अलग रंग है। तो मैं एक चीज आपके सामने कि जब शेखा जी मुल्तान में कैद हुआ, आप रे भ्रात बिना नहीं ब्याह उत्साह आनंद आया। तो शेखा जी मुल्तान में कैद हुआ, तो शेखा जी के घर सुकरणी जी महाराज ने ननदबाई कह बतलाया कि थाको बीरो जेल में घर रंग कंवरी को ब्याह है। तो शेख सुता के विवाह को आगम, प्रेखितयो चित सोच सतायो, सांप्रत श्री करणी जी सगति, समदपति भगनी को सुहायो। मात सुता विनती करती, बिन कंठ रति भयो मन भायो। बाई जी आप के वीर बिना, नहीं विवाह उछावे को आनंद आयो। वाह वाह। भाई सगे सब भेले हुए, सांभेले पे मातुल भात पहनायो। बाई जी आप के भ्रात बिना, नहीं लाभत दान कन्या को दिवायो। तो कर्ण जी महाराज बा करुण गई पुकार सुनी शेखा जी के घर सू, तो कह चील को रूप धारण करो संभली को। शेख वधू की सुनी विनती,
अंब विलंब नायक लगायो, चील विमान चढ़ी असमान, गुड़ी जू उड़ी मुल्तान भी आयो। सांप्रत श्री करणी जी सगति, अनूप शुभूप को दिव्य स्वरूप दिखायो। केद कटी छिन में, तब शेख की रेख रखी निज धाम पुगायो। धाम के नीचे बैठाए के, शेख के हाथ से दान कन्या को दिवायो। धर्म की भेड़ बड़ी करनी, तब ऐन समय पर व्रत पुगायो। वाह असभैया वे शेख बधु मन में हर्षावे, जय करणी 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 जस गायो। भगता की भीड़ निवारण कारण, श्री करणी अवतार। वाह विशाल जी वाह, जीवता रहो बहुत बढ़िया। सभी हम गण बैठाना पड़े, सबसे जटिल व्यवस्था है ये गंग को बहने। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, नारी कहे मेरो प्राणपति या कि जीवन जाने की लेऊ बलैया, और तात कहे मेरो पुत्र कुलदीपक लोक में लाजरू धीर बंदैया। गंग कहे सुनि शाह अकबर, सोही बड़ो जी ने गांठ रुपैया। तो आज जल सिंह जी और विशाल जी अपने बीच पधारे पूजा जी, और बहुत अच्छे से सुनाया, बहुत अच्छी सांस्कृतिक जिसकी अपनी विरासत भी संभाल रख रहे हो, तो कोई चिंता की बात क्यों नहीं, अपनी संस्कृति बची रही। जल सिंह जी और विशाल जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा जी अब चला आपने मन तो और सुनता, पर अब समय की भी मर्यादा में है, तो आपसे चावला रुखसत।